हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, त्रिकोणमिति। चलिए देखिएगा ध्यान से। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। अब कुछ लोग इसे शॉर्ट में ट्रिगो भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए लोगों को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में समझिएगा ध्यान से, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है वो जानना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्या पढ़ना है वो जानना ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज के मापों के बारे में पढ़ते हैं। अब मापना क्या पड़ेगा भाई? तो आप या तो भुजा मापिए या तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोण मापिए। तो त्रिकोण मिति में हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण होगा समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज कौन होता है? जिसकी भुजा, भुजा नहीं सॉरी, एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज के भुजा, भुजाओं अथवा कोनों को, ठीक है, कोनों के माप के बारे में, ठीक है, कितना होगा कोण, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, माप हो गया, उसके बारे में। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, तो कोनों के मापों के बारे में, मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब क्या हुआ? पढ़ाई हुआ। ठीक है, अध्ययन करते हैं, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोला कि त्रिकोणमिति में हमेशा क्या आता है भाई? समकोण त्रिभुज आता है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूं कि त्रिकोणमिति में, ठीक है, यानी ट्रिगो में हमेशा, हमेशा क्या आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आता है। अब ये बात आपको इसलिए बताता है, मैंने बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहाँ पे मैं आपको समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसे भी बनता है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन आप वैसे ना बना के हमेशा इस तरह से बनाइएगा समकोण त्रिभुज। देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज हमेशा इस तरह से बनाइएगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग हमेशा कोण लेते हैं, ये जो है ये कोण हमेशा हम लोग लेते हैं। चलो मैं इसका नाम देता हूँ, शीर्ष का नाम है ए, इस शीर्ष का नाम बी ले लिया, कि जो कि 90 डिग्री पे है, और ये शीर्ष का नाम है सी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शीर्ष का नाम है सी। तो ये त्रिभुज हो गया एबीसी। अब यहाँ पे शीर्ष बी के पास चरखूट है, चरखूट पे जो होता है ना उसको 90 डिग्री का कोण कहा जाता है, तो 90 डिग्री का कोण हुआ। अब यहाँ पे ये समझना है कि किस भुजा को क्या कहते हैं, किस भुजा को क्या कहते हैं, वो चीज ज्यादा मायने रखता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस कोण के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस कोण के बारे में देखिएगा, किसी न किसी कोण के लिए कुछ ना कुछ होता है। जैसे देखो, एक बात मैं क्लियर बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कि इस कोण के सामने वाला जो होगा ये इसकी बीवी होगी, और इस कोण के सामने वाला जो होगा इसकी बीवी होगी। सामने सामने जिसका है उसका अपना अपना, ठीक है, बीवी है। अब बात करते हैं कि ए और सी जो है वो दोनों दोस्त है, ए और सी जो है दोनों दोस्त है। तो बताओ, ए की बीवी ये सामने वाली अगर हुई तो सी के लिए ये क्या होगी? तो भाभी होगी। और सी की बीवी अगर सामने वाली है तो ए के लिए कौन होगी? तो भाभी होगी। मतलब इंसान बदलता है तो यहाँ पे क्या होता है? रिश्ता बदल रहा है ना। सेम टू सेम कोण और भुजा के बारे में भी वही बात होगा। ठीक है, इस कोण के लिए सामने वाला जो कोण है सम्मुख, मुख के सामने है। ठीक है, मैं लिखूंगा अभी। चलिए पहले आपको मैं भुजा का एक कोण के, मतलब कि एक कोण के आधार पर लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक कोण के आधार पर लिख रहा हूं। इस भुजा का भी नाम दूंगा। ठीक है, इस रिश्ते को क्या नाम दो ना, चलो इस रिश्ते का नाम दे रहा हूं
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलो बाबू देखो यहाँ पे ये जो है किसके लिए बात हो रहा है, कोण ए के लिए बात हो रहा है। कोण ए के लिए अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे ये जो भुजा है, ये जो भुजा है साथ में लगा हुआ है, संलग्न भुजा है, ठीक। इसका नाम आधार होता है, मैं आगे भी बताऊंगा। ये आधार हुआ जिसको बी से संकेत किया जाता है। इसके कोण के सामने देखो, एक कोण के बारे में बात हो रहा है, एक कोण के सामने कौन सा भुजा है, बीसी है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब। क्या सॉन्ग नहीं है, लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। चलिए देखिएगा, बहुत पहले का, आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा। लंब जो है जिसको पी से संकेत किया जाता है, क्यों किया जाता है मैं बता दूंगा, वो भी बात बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है कर्ण। और ये कर्ण को किससे संकेत करते हैं हम लोग, तो कर्ण को एच से संकेत करते हैं, ठीक है। कर्ण को किससे संकेत करते हैं, एच से संकेत करते हैं। अब भाई क्यों किए हैं इसको संकेत इतना से, तो लंब को पी से संकेत इसलिए किए हैं क्योंकि परपेंडिकुलर, लंब का इंग्लिश जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बात समझ में, पी से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे पी है। कर्ण का जो होता है इंग्लिश वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होता है भाई, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस ऐसे समझ में आ गया, एच से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे एच दिया हुआ है। और आधार का बेस, आधार का इंग्लिश जो होता है वो बेस होता है। तो लोग सुने होंगे बेबी को बेस पसंद है, जिस पे बैठे हुए हो, सॉरी, जिस पे आधारित रहता है ना उसको आधार कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको आधार कहा जाता है। ये हुआ परपेंडिकुलर पी से, ये हुआ हाइपोटेनस एच से, और ये हुआ बेस बी से। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। और मैंने अभी लिखा किसके लिए, कोण ए के लिए। तो अभी डिस्कस भी कर लूंगा, अभी जो लिखा वो बता दिया, आगे भी बताऊंगा कि कोण बदलेगा तो क्या क्या बदलेगा। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे देखें तो क्या है, तो कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी जो है, यहाँ देखो, कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। तो कोण बी बराबर समकोण यानी 90 डिग्री, यही होता है समकोण। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समकोण बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये समकोण है। किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, कोण ए के लिए बात किया जाएगा, ठीक है। कोण ए के लिए बात किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, यहाँ पे कोण ए के लिए एक बात किया जा रहा है, वो है, चलिएगा, कोण ए के सामने जो भुजा है वो क्या है भाई, बीसी है। तो कोण ए के सामने जो भुजा है उसको हम लोग बीसी बोलते हैं। और इसके मुख के सामने है, एक कोण के मुख के सामने है, इसलिए इसका नाम हो जाता है सम्मुख भुजा। क्या हो जाता है भाई, सम्मुख भुजा बोलते हैं इसको। मुख के सामने सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही हम लोग लंब बोलते हैं। सम्मुख भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जिसको पी से संकेत किया जाता है, किससे संकेत किया जाता है, पी से संकेत किया जाता है। संकेत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इशारे इशारे में कहते हैं ना कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, इशारे हो रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यहाँ पे भी इशारा समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो कोण ए के लिए यहाँ पे हो गया, जो सामने था सम्मुख, मुख के सामने। अब कोण ए से संग लगा हुआ कौन कौन है, संग लगा हुआ है एक ए बी और एक है ए सी। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा रहता है वो तो क्लियर है कि भाई कर्ण है, वो तो क्लियर है कि क्या है, कर्ण है। तो इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ लगा हुआ है वो है भाई ये सिर्फ ए बी।
तो ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग संलग्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा को ही आधार कहा जाता है। संलग्न भुजा को ही क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और आधार को ही इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिससे लिए इसको बी से संकेत किया जाता है। अब तुम कहोगे कि भाई उस समय क्या आप दोस्त, भाभी, बीवी का बात किए थे? ये इसलिए किए थे क्योंकि देखो, अब कौन सी के लिए अगर मुझे लिखना पड़े, कौन सी के सामने कौन है? भाई ये भी है, ये भी इसके लिए हो जाएगा सम्मुख भुजा। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए। समझिएगा ध्यान से, कौन सी के लिए अगर बात किया जाए तो क्या होगा? कौन सी के सामने कौन है? भाई ए बी है। कौन सी के सामने क्या है? ए बी है। तो ए बी हो जाएगा मुख के सामने सम्मुख भुजा। क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, सम्मुख भुजा को ही हम लोग लंब बोलते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। और इसको संकेत पी से किया जाता है, तो पी। फॉर्मूला में जो है दिया हुआ, अभी जो लिखा हुआ ना पिक्चर में, वो कोण ए के आधार पे लिखा हुआ है। पिक्चर जो भी दिया हुआ है वो कोण ए के आधार पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोण सी के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सम्मुख भुजा हो गया ए बी, और बी सी इसके साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पे बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। आधार को किससे संकेत करोगे? तो बी से संकेत करोगे। तो यहाँ पे मैंने बी दे दिया। क्या दे दिया? बी दे दिया। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है? तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता ही है पहले से भी। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये बात समझ में आया? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण को किससे संकेत कर रहे हैं? भाई कर्ण को एच से संकेत कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, लंब को किससे संकेत करते हैं? लंब को पी से संकेत करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आधार को किससे संकेत करते हैं? बी से, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस पिक्चर के आधार पे अगर देखा जाए, इस पिक्चर के आधार पे देखा जाए, तो आप पाइथागोरस प्रमेय को क्या लिख सकते हैं? इस पिक्चर के आधार पे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये पिक्चर के हिसाब से है यहाँ पे, ठीक है। तो आप, ये हमेशा वैलिड नहीं होता, पिक्चर अलग अलग भी हो सकता है, तो पिक्चर के हिसाब से तो ये हो जाता है हमेशा वैलिड है, और ये आपका हमेशा वैलिड है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो भी जानना था समझना था ये समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई कि त्रिकोणमिति का अ आ ई क्या है, यानी त्रिकोणमिति का एबीसीडी। अब ये कुछ बात आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें हैं अभी है बाकी। अब वो बाकी बात अभी होगी, है ना। अब उधर तो जगह नहीं था, आगे चलना पड़ा। कहते हैं ना कि आपका हुक्म था सरकार ना होने दिया, आपका हुक्म था सरकार ना होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार ना होने दिया, अरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार ना होने दिया। खैर यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें बात किया जाएगा इसका एबीसीडी के बारे में, ठीक है, इसके एबीसीडी के बारे में चलिएगा। सबसे पहले इसका एबीसीडी में अगर आता है तो वो आता है साइन, ठीक है। उसके बाद आता है कोसाइन, उसके बाद आएगा यहाँ पे देखिएगा टेंजेंट, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कोसेकेंट,
कोसेकेंट, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सेकेंट और कोटेंजेंट, ये आया। अब इस सब को संक्षेप में क्या लिखा जाता है? तो साइन जो ई लगा हुआ है उसको हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है साइन। इसको कोसाइन को कॉस लिखा जाता है, सी ओ एस कॉस। टेंजेंट को टी ए एन टैन लिखा जाता है, ये ए है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोसेकेंट लिखा हुआ है, इसको कोसेक लिखा जाता है, सी ओ एस ई सी, कोसेक। सेकेंड को यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक लिखा जाता है, और को टेंजेंट को यहाँ पे कॉट लिखा जाता है, सी ओ टी कॉट, ये हुआ। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो लिखा जाता है, ये सब जो लिखा जाता है एकदम संक्षेप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संक्षेप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यहाँ पे लिखूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों लिखा गया? देखिएगा आपके बुक में ये सब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अनुपात में जो इसका वैल्यू आता है, साइन का, कॉस का, टेन का, वो चीज के बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है। हम लोग जानकारी लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब फिर से क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज ही आएगा। और त्रिभुज ऐसे बनाना, इधर जाना चाहिए, त्रिभुज ऐसे बनाना, इधर जाना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। चलो मैं फिर से यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। इस शीर्ष का नाम ए दे दिया, इस शीर्ष का नाम बी दे दिया, और इस शीर्ष का नाम सी दे दिया। यहाँ पे बी जो है, ठीक है, वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना लिया। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, कर्ण को क्या बोला था मैंने? अगर देखा जाए तो कर्ण को क्या बोला था? एच बोला था, ठीक है। यहाँ पे ये एच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा। यहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए? तो कोण ए के लिए बात कर रहा हूँ, जिसका मान अगर थीटा ले ले, कोण ए का मान मैंने क्या कर लिया? थीटा ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से ए बी जो हो जाएगा, इसके साथ में लगा हुआ है, ये आधार हो जाएगा। बी से बगल में, ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बगल में। और इसके सामने जो है वो पहचान वाला है, पी से पहचान वाला, ठीक है, पी से पहचान वाला। तो आप समझ में आ गया होगा, ये जो है वो लंब दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वो कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको सीधा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको समझ में तो आ ही गया है कि कर्ण किसको मैं बोल रहा हूँ। और ये जो दिया हुआ है वो आधार दिया हुआ है, तो आप इस पे भी फॉर्मूला देख सकते हैं, इसलिए ऐसा किया हुआ, ठीक है। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या बात होगा वो देखता हूँ, ठीक है। क्या बात होती है वो देखा जाए। आधा आधा ही बात दो। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला जैसा लिखूंगा, ठीक है। साइन थीटा का अनुपातिक मान, साइन थीटा, साइन तो लिखा हुआ था उसमें कोण आ गया, साइन लिखा हुआ था उसमें कौन आ गया? कोण आ गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें जब कोण आ गया थीटा, थीटा यहाँ पे लगाया, तो इसके हिसाब से ही बात करना है, जो रहेगा यहाँ पे उसी के हिसाब से। तो ये होता क्या है? तो ये होता है P बटे एच। अब ये पहले लिखता हूं तो याद करने के लिए मैं इसको बोलता हूं पहले है, यानी P से पहले एच से है, पहले है P बटे एच हो गया। दूसरा में, और ये ऑर्डर में ही लिखना, इधर उधर मत लिख देना कि अरे याद तो है जिधर तिधर लिख दो, सो नहीं। साइन के बाद कॉस ही लिखना, साइन के बाद कॉस ही लिखना, ऑर्डर में लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और इसमें थीटा जोड़ देंगे। कॉस थीटा बाद में है, ठीक है, बी बटे एच, यहाँ से भी आता है आधार, और एच यानी कर्ण। उसके बाद तीसरा नंबर में अगर मैं बात करूं तो ये लिखता हूं मैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी। अच्छा, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। क्लियर है तो मेरे को ले चलो घुमाने। साइकिल कल क्लियर है सर, गिर जाइएगा। खैर कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे tan थीटा के बाद कौन आ जाएगा भाई, tan थीटा के बाद कोसेक थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मोसेरा भाई होता है पी बटे एच है ना, तो ये हो जाएगा एच बटे पी। उसी तरह से 5 में अगर देखा जाए तो cos थीटा का मोसेरा भाई हो जाएगा सेक थीटा, वो ये अगर डी बटे एच है तो ये हो जाएगा एच बटे बी। और ये 6 में लिखाएगा, वो लिखाएगा cot थीटा, देखो ध्यान से एकदम लाइन से लिखा हुआ ना, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये इसका मोसेरा भाई होता है, यानी बी बटे पी हो जाएगा, ठीक है, बी बटे पी हो जाएगा। देखिएगा ये आपस में मोसेरा भाई है, आपस में मोसेरा भाई है, आपस में मोसेरा भाई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपस में मोसेरा भाई है। अब मोसेरा भाई को छोड़ दोगे, अब मोसेरा भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, चचेरा भाई क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके बगल में तो साइन के बगल में कॉस है, चचेरा भाई बगल में रहता है, तो भाई साइन का चचेरा भाई कॉस हो जाएगा, मोसेरा भाई ना दूर रहता है, तो देखो यहाँ पे दूर है ना, यहाँ से यहाँ है। कभी कभी मोसेरा भाई चचेरा भाई दोनों पास रहता है, मैं बता दूंगा वो लॉजिक, अभी रहो आराम से रहो। ये चीज आपको याद करना है, ये चीज क्या करना है, याद करना है। इसी के बेस पे यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, ठीक है, इसी के बेस पे यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सूत्र का हेडिंग डाल देता हूं, सूत्र, और सूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मूला। कभी कभी मेरा इंग्लिश निकल जाता है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं कि कभी कभी इंग्लिश लिखते हैं कभी कभी नहीं लिखते हैं, काहे ऐसा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, करने दीजिए मेरे को भी थोड़ा सा अपना मन का। ये फार्मूला यानी सूत्र है। यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला जो मैं लिखूंगा, सबसे पहला फार्मूला जो मैं लिखूंगा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मौसेरा भाई को एक करते हैं, है ना, चोर चोर मौसेरा भाई, मौसेरा भाई को क्या करें, एक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो तो साइन थीटा का मौसेरा भाई कोसेक थीटा, दोनों भाई को एक किए, एक मतलब गुना करता है। साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या है, पी बटे एच, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी बटे एच। और कोसेक थीटा का अनुपातिक मान क्या है, एच बटे पी, तो यहाँ पे लिख दिया एच बटे पी। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे आया क्या, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आया, एक आया, ये आ गया। दूसरा देखिए, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू, cos थीटा का मतलब भाई कौन है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या है, पी बटे एच, बाद में है ना cos थीटा, तो बी बटे एच, आइए हो जाएगा एच बटे बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एक आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे कट रहा है आराम से, यहाँ पे कट रहा है आराम से, गणित है ना, ये गणित में कट जाता है, नहीं तो एक कहावत कहा जाता है कि तीसरा आया जब भी मोहब्बत के गणित में, यहाँ पे दो की संख्या भी एक से कट जाती है, एक से कटती है, तीन से कटती है, दो की संख्या भी तीन से कट जाती है, ऐसा होता है। चलो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत है, ध्यान नहीं रखिएगा कैसे होगा। चलो तीसरा फॉर्मूला भी यहीं पे लिख लेता हूँ, चौथा से आगे देख लेंगे। tan थीटा का मोसेरा भाई, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, और cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, b बटे p, b से p कैंसिल, b से b कैंसिल, एक आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और इसको घेरा लगा दो, घेरा बंदी कर दो, ठीक है। भले ही कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर आपको दिख रहा है, तो इस पे ध्यान दे लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये बात हो गई। यहाँ पे हम लोग कितना, तीन फार्मूला देख चुके हैं,
अब चौथा फॉर्मूला से आगे बात करेंगे, चौथा सूत्र से बात करेंगे। और चौथा सूत्र जो है वो तो मजेदार है भाई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं VIP फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? VIP फॉर्मूला। चौथा जो आएगा वो आ जाएगा VIP फॉर्मूला। अब VIP फॉर्मूला के बारे में अगर जानना है, देखना है, तो देखना तो पड़ेगा, समझिएगा। यहाँ पे मैं इसको कैसे बोलता हूँ VIP फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है जो प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लम्का ईटा। अब तुम कहोगे लम्का ईटा कहला बोल रहा है, एक के लिए बोल दिए, है ना। अरे वाह, गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा नहीं होने का। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को एक ही तरफ रख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रख लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। क्योंकि बराबर के उधर तो पहले से एक था, तो पहले से एक रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, उधर गया तो माइनस में आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ जो आया ये दूसरा फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि देखो ध्यान से, नहीं देखोगे दिक्कत में है। अब मान लीजिए कि एक और फॉर्मूला है, इसी पे बन जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो रूट बन जाएगा ना, तो यहाँ पे रूट बन जाता है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। चलिए अच्छी बात है। एक फॉर्मूला और यहाँ से निकाल सकता हूं मैं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। इस बार तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखा था ना, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को रखता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो पहले से इधर है, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो आया, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा के रूप में। अब यहाँ पे आपको तुरंत मैंने एक बात बताया कि स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये किससे आया? तो इससे आया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे ये फॉर्मूला आया और इससे ये फॉर्मूला आया। तो मेनली तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना। मेनली आप देखिए स्टार फॉर्मूला ये है, आप मेनली ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म गारंटी के साथ बोला जा रहा है भाई, कुछ तो बात रखो, है ना। चलिए देखिए, दूसरा हेडिंग में डालूंगा, उसका नाम क्या है? 5 में लिखूंगा, उसका नाम है सेट फॉर्मूला। अब तुम यहाँ पे क्या सेट करोगे भाई? हाँ, क्या सेट करोगे? चलिए देखिए, सेट फॉर्मूला में यहाँ पे सेट होगा, तो वो होगा फॉर्मूला। वो क्या होगा? फॉर्मूला होगा। चलिए यहाँ पे बात किया जाए। तेरे बातों में है जादू, है जाने जा। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। से सेट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ना से सेक में बोलता हूँ, और टी से ट यानी टैन बोलता हूँ। चलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? टैन थीटा। चलो थीटा भी जोड़ देता हूँ, ये याद करने के लिए बस, ठीक है, ये याद करने के लिए। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि से पहले सेक आएगा और ट बाद में आ रहा है, तो टैन आएगा बाद में, तो ये क्लियर हो जाता है कि पहले कौन आएगा। मैंने एक बात बोला था कि यहाँ पे ये प्लस में आया, बाकी माइनस में आता है, ये माइनस में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर लंब का ईटा, यानी एक। अब यहां से भी आप चाहे तो कुछ कुछ सूत्र निकाल सकते हैं एक में। चलो देखो आप, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो बराबर के उधर पहले से है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा काम आता है।
अब वही रूट बनाना है तो फिर से वो भी बना सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। अब मान लीजिए हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है सेक के रूप में, तो ये तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे चला गया तो प्लस में, tan स्क्वायर थीटा प्लस में। अब ये इधर चला गया तो एक तो पहले से इधर इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन गया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला मेन है भाई, ये फॉर्मूला मेन है, इसको याद रखिए, आपको बाकी सब याद हो जाएगा, ये याद रखिएगा आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और देखना चाहता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कोको फॉर्मूला। उसको क्या बोलता हूँ? कोको फॉर्मूला। तो लोग सुने होंगे, है ना, इस पे फिल्म भी है, कोको कोला तू, फिल्म नहीं सॉन्ग, गाना। और एक भोजपुरी भी है, ले ले यह कोको कोला, ऐसे करके बोलता है, कितना बोलता है क्या बोलता है पता नहीं, चलो रहने दो। चलो मैं इसको ना कोको फॉर्मूला बोलता हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा आप लोगों को कि भाई कोको तो बोल दिए, कैसे पता चलेगा? वहां पे तो सेट से पहले पता था कि सेक आएगा तो बाद में टैन आएगा, यहाँ पे तो दोनों कोको है, कैसे आएगा? तो मैं बता भी देता हूँ, घबराने की क्या जरूरत है। कोको में लिखेंगे कोसेक थीटा और ये को में लिखेंगे कॉट थीटा। कहोगे भाई दोनों तो सी से है, कंफ्यूजन तो अभी भी जारी है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है 5 गो है, और ये क्या है 1 2 3, 5 गो में से 3 गो घटाओगे ना, हाँ, बड़का में से छोटका घटाते हैं। सब कुछ पढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ाने के लिए हम भागल नो है, यादो करा देंगे हम, संतोष पागल नो है। अरे बाप रे क्या बोल दिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं, फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था, ये प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या कर लीजिए, घेराबंदी कर लेते हैं, इसको क्या कर लीजिए, घेराबंदी कर लीजिए। अब यहाँ पे इससे फॉर्मूला निकलेगा, अगर मैं मान लू कि कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रख लेता हूँ, एक तो पहले से बराबर के उधर है, और ये माइनस में कॉट उधर गया तो प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन आवाज तो सुनाई दे रहा होगा ना, तो इससे हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब यहाँ देखिए आपको दो फॉर्मूला मिल गया। अब इससे आगे भी चाहे तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे आगे भी चाहे तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो कितने फॉर्मूला है आपका, पीछे कुछ फॉर्मूला है, ये हो गया। चलो मैं आपको ना 2-3 फॉर्मूला और बता देता हूँ जो यहाँ पे यूज भी होगा, ठीक है। 7वां फॉर्मूला है, और ये बहुत आसान है, बहुत बार यूज भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया। और 8वां में देख लो, cot थीटा बराबर cot, cot थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, sin थीटा। बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि क्या होगा। देखो cot थीटा सी से है ना, तो सी वाला ऊपर रहेगा इसमें, बात समझ में आ रहा, सी वाला इसमें ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। जितना भी घेरा लगाया है वो फॉर्मूला को आप तो कहते हैं ना कि कंफर्म याद कर लीजिए अच्छा से, अच्छे तरीका से, नहीं तो फिर दिक्कत में है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है फॉर्मूला सब। इससे आगे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कोण के